नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में प्रदेश की सभी बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। कहा, देश में 63,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सभी नागरिकों को सस्ते दामों पर अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। G20 के अतिथियों ने आज रामनगर में कार्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी जोन का भ्रमण किया। और उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नए टैरिफ जारी किए। 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज हरिद्वार में प्रदेश के सभी बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण व अन्य योजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार सहकारिता विश्वविद्यालय सहकारिता नीति के साथ ही जैविक खेती के लिए मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 75 साल बाद पहली बार अलग सहकारिता विभाग बनाया है, जिसके माध्यम से देश के सभी 63,000 सक्रिय पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम चल रहा है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने पर जोर दिया गया। श्री शाह ने कहा कि नई शिक्षा नीति में विधा और कक्षा पर जोर न देकर विद्यार्थियों को सभी विषयों को सीखने का अवसर प्रदान किया गया है। मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के अंदर मातृभाषा के महत्व को प्रस्तावित किया है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, त्रिभाषा का सूत्र भी दिया है और आने वाले दिनों में मातृभाषा से पढ़े हुए मेधावान छात्र समग्र देश और विश्व का कल्याण करे, इस प्रकार का एक रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया है। मातृभाषा के अंदर 10 राज्यों के 20 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई शुरू हो चुकी है। दीक्षांत समारोह में 99 विद्यार्थियों को स्नातक, 100 को स्नातकोत्तर, 56 को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। 83 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सभी नागरिकों को सस्ते दामों पर अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार ने देश भर में जन औषधि केंद्र खोले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज देहरादून में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के निरीक्षण के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि दवा के अभाव में किसी की मृत्यु न हो, इस उद्देश्य को लेकर जन औषधि केंद्र खोलने की योजना को लाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र में सस्ती दवा मिलने से लोगों को राहत और सुविधा मिल रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन औषधि केंद्र पर मिल रही दवा से लोगों की जरूरत के साथ उनकी बचत भी हो रही है। उन्होंने कहा कि देश भर के जिला मुख्यालयों सहित विभिन्न स्थानों पर 9,500 से अधिक जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं। इस बीच पत्रकारों से बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार चारधाम यात्रा के लिए राज्य को हर संभव सहयोग देगी। चारधाम यात्रा में हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भारत सरकार का जो भी सहयोग मांगा जाएगा, भारत सरकार सहयोग करेगी और चारधाम यात्रा करने वाले यात्रिकों को हेल्थ की दृष्टि से कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए पूरा ख्याल रखा जाए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री चमोली जिले के सीमांत गांव मलारी में ग्रामीणों से मुलाकात कर आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से लोगों से संवाद किया। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत के साथ कोविड टीकाकरण और मुफ्त राशन योजनाओं समेत बिजली, पानी और दूरसंचार की जानकारी ली। श्री मांडविया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीमांत क्षेत्र में अच्छी सड़कें, नेटवर्क कनेक्टिविटी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं। आज उत्तराखंड में मलारी गांव जो बॉर्डर विलेज है और वाइब्रेंट विलेज है, उसकी विजिट लेने का मुझे अवसर मिला। यहाँ की जनता ने ट्रेडिशनल वे में मेरा स्वागत किया। जनता के साथ मैंने संवाद किया और जनता ने मेरे साथ संवाद करते हुए बताया कि इस बॉर्डर क्षेत्र के गांव में अच्छी सड़कें बनी है। ये बॉर्डर क्षेत्र के गांव में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी हुई है, हेल्थ की सुविधा उपलब्ध हुई है। यहाँ की जनता को
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा हेल्थ सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने मलारी में वाइब्रेंट विलेज को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पूर्व स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में उनका स्वागत किया। वे कल देहरादून में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। G20 के अतिथियों ने आज रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के विज्ञानी जोन का भ्रमण किया। 58 देशी विदेशी मेहमानों को आमडंडा गेट से जंगल सफारी के लिए ले जाया गया। इन देशी विदेशी प्रतिनिधियों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जैव विविधता, जन सहभागिता और सामंजस्य की जानकारी ली। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक चौबंद किया गया था। इससे पूर्व आमडंडा पहुंचने पर देशी विदेशी मेहमानों को महिलाओं ने पारंपरिक पहाड़ी परिधानों में तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नए टैरिफ जारी कर दिया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 9.64% की बढ़ोतरी की है। बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने पत्रकारों को बताया कि नई व्यवस्था में घरेलू में 25 पैसे, कॉमर्शियल में 30 से 80 पैसे और उद्योग में 65 से 70 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई। साथ ही फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि बिजली बिल का शीघ्र डिजिटल भुगतान करने पर छूट को बढ़ा दिया गया है। 10 दिन में भुगतान करने पर 1.50% और अन्य माध्यम से 1% छूट मिलेगी। किसान अगर ट्यूबवेल का बिल 1 माह जमा कराएगा तो उसे 5% की छूट दी जाएगी। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है नया भारत। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 30वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री नए भारत के सपने को साकार करने की बात करते हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव होते रहना चाहिए, लेकिन ये सकारात्मक होना चाहिए, विकास की तरफ होना चाहिए। बेहतरी उम्मीद को पूरा करने वाला परिवर्तन ही नई दुनिया रच सकता है। 26 मार्च 2017 को मन की बात में प्रधानमंत्री ने बदलाव की इसी भारतीय चाहत को अपने तरीके से जाहिर किया था। 6 साल पुराना प्रधानमंत्री की वो अपील अब भी सामयिक है, जिससे नई राह पर चलने का संकल्प देश ले सकता है। आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तब कौन हिंदुस्तानी ऐसा होगा जो भारत को बदलना नहीं चाहता होगा? कौन हिंदुस्तानी होगा जो देश में बदलाव के लिए हिस्सेदार बनना नहीं चाहता हो? 125 करोड़ देशवासियों की यह बदलाव की चाह, यह बदलाव का प्रयास, यही तो है जो नए भारत, न्यू इंडिया, इसकी मजबूत नींव डालेगा। न्यू इंडिया न तो कोई सरकारी कार्यक्रम है, न ही किसी राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो है, और न ही यह कोई प्रोजेक्ट है। न्यू इंडिया 125 करोड़ देशवासियों का आह्वान है। रामनवमी का त्योहार आज प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में रामनवमी पर कन्याओं का पूजन किया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी रामनगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में कन्याओं और बटुकों की पूजा अर्चना की। उधर चंपावत जिले में नवमी पर श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना करने के साथ ही कन्या पूजन किया। लोहाघाट के साथ ही अन्य जगहों पर अखंड रामायण और सुंदरकांड का पाठ का
आयोजन किया गया। जिले के भगवती मंदिर में महिलाओं को समाज में बराबरी का हक देने के उद्देश्य से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 108 कन्याओं का पूजन किया गया। बागेश्वर में नारी शक्ति उत्सव के तहत नवमी पर जिला प्रशासन ने भजन कीर्तन के साथ कन्या पूजन किया। देहरादून, हरिद्वार में भी रामनवमी पर मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में प्रदेश की सभी बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। कहा, देश में 63,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सभी नागरिकों को सस्ते दामों पर अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। G20 के अतिथियों ने आज रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी जोन का भ्रमण किया। और उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नए टैरिफ जारी किए। 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।